जब से देखो भैया ट्रम्प चचा आए हैं, गोल्ड सबका फेवरेट हो चुका है। कोई गोल्ड फिजिकल खरीद रहा है, कोई ईटीएफ खरीद रहा है, कोई गोल्ड में भरपूर ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने प्रियांक जी को ताकि ये बताएं कि भैया नए लोग गोल्ड में कैसे ट्रेड कर पाएं। हम तो देखो बात करते ही रहते हैं, साथ में कुछ अलग फ्लेवर ट्राई करने के लिए हमने इनको इनवाइट किया। आज कुछ अलग ये बताएं नए लोगों के लिए, नए लोग कैसे गोल्ड में ट्रेड करें। तो अब मुद्दे की बात हम शुरू करें कि गोल्ड में ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। बिल्कुल सर, बताओ सर। तो देखिए सर, पहले कुछ चीजें मैं बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दूं सबको, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं, क्योंकि नए ट्रेडर्स के साथ क्या होता है, आधी अधूरी जानकारी और वो खतरनाक होती है। राइट सर। तो सबसे पहली चीज समझिए कि आप गोल्ड को जो ट्रेड कर सकते हैं वो दो तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आप, जैसे सर ने बोला, सुनार के यहाँ जाके जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, ये सब करके आप बाई सेल कर सकते हैं उसको। ठीक है। दूसरा तरीका होता है ट्रेड करने के लिए एमसीएक्स, जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है इंडिया की, उसके ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसमें आप इसके फ्यूचर्स या ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसा कि आपने अभी वीडियो के अंदर सर बताया भी पैक्स जी को लेकर, जो है वो है कि गोल्ड, क्योंकि आप इंडिया के अंदर डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकते। इंडियन गवर्नमेंट जो आपको बोलती है वो अलाउ नहीं करती है कि आप गोल्ड को डायरेक्टली किसी और करेंसी में ट्रेड करें, यानी कि आईएनआर छोड़कर किसी और करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते। तो गोल्ड का सर साइंटिफिक नेम हम सब जानते हैं, बचपन में पढ़ते थे, XAU, केमिस्ट्री की क्लास में याद करना पड़ता था। तो AU होता था एक्चुअली में, एक्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लगा देते हैं, तो AU होता था। AU का पूरा नाम क्या था, भूल गया सर। पूरा नाम तो मुझे भी याद नहीं है। AG सिल्वर होता था और AU गोल्ड होता था। हाँ, सो बेसिकली तो जैसे आप चार्ट पे भी देखते हैं हम लोग, अक्सर डॉलर के अगेंस्ट ये होता है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बट सबसे बढ़िया चीज यही है, जैसा आपने बताया, कि अब कर सकते हैं। कैसे? क्रिप्टो की मदद से। क्रिप्टो की मदद से कैसे? कि गोल्ड को अंडरलाइंग एसेट मानते हुए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और आप उस कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड करते हो। तो चार्ट तो यही रहेगा, वॉलेटिलिटी भी सेम रहेगी, बस ट्रेड आप आईएनआर के साथ ही कर रहे होंगे, बेफिक्र हो गए। तो ये बहुत ही बढ़िया जो है तरीका है। तो हम लोग इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको ये डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करना नहीं सिखा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिए, और आपको करना भी नहीं चाहिए। FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस पर ही आप करें। ठीक है। तो ये बड़ी रजिस्टर्ड CoinDCX भैया भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। मेरा भरोसा सिर्फ उसी पर है बहुत सारे, लेकिन मैं सब पर भरोसा नहीं करता। जो लार्जेस्ट है, जो यूनिकॉर्न इकलौता है, उसी पर भरोसा करो, अच्छा है। और उसका जेन्युइन लिंक जो मैं बार बार कहता हूं, फिर कह देता हूं, क्योंकि आदमी फंस रहे हैं आज भी। डायरेक्ट गूगल पे जाके CoinDCX सर्च करेंगे, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर में, कोई फर्जी वाला ऐप उनके सामने फर्जी लिंक आ जाता है और वहां पैसा वो गवा बैठते हैं। फिर वो केस करते हैं CoinDCX ने हमारा पैसा खा लिया, और बेचारे सुमित गुप्ता को फिर फंसना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए जेन्युइन लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे के रखते हैं। बार बार मैं ये बोलता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जितने भी लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उन सबकी एक परेशानी है कि अभी एक्सचेंजेस की फीस काफी ज्यादा है। पर क्या आपको पता है, आप इस फीस पर 10 से 20% तक की सेविंग कर सकते हो अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट बनाते हो। तो जल्दी से जाइए और डिस्क्रिप्शन में 3-4 एक्सचेंज के लिंक है, जो आपकी पसंद का है उस पर अपना अकाउंट बनाइए और फीस में 10 से 20% तक की बचत बनाओ, जो आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो चलिए वीडियो वापस शुरू करते हैं। ठीक है, अब प्रियांक सर आप। जी सर। तो हम लोग जो है चार्ट जो यूज कर रहे हैं अभी, कॉमेक्स गोल्ड का कर रहे हैं। तो कॉमेक्स गोल्ड का चार्ट यूज करेंगे, यहां पे स्ट्रेटजी समझेंगे, लेकिन सेम आप जो है अपने टोकन पर लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो सर इसके लिए जो है, अब जैसे कि हम लोग इस सीरीज में, जैसा आपने बोला, शुरुआती ट्रेडर्स को सिखाना, जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू कर रहे हैं, जो गोल्ड में पहली बार ट्रेड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सर मैं वही अपनी सबसे फेमस स्ट्रेटजी को आज इतना तोड़ के आसानी से समझाऊंगा। ये स्ट्रेटजी सर यूट्यूब पर लगभग 3 से 4 मिलियन लोग देख चुके हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो इतने लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया होगा, तभी सिखा रहा हूं। सबने नहीं, बट मैक्सिमम लोगों ने दिया होगा, तभी सर मैं उसके बारे में आज बात कर रहा हूं। ठीक है सर। ये सबसे फेमस मेरी स्ट्रेटजी है, सब लोग इतना पसंद करते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड पे आपको किस टाइम फ्रेम पर इससे सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो यूजुअली जब हम लोग क्रिप्टो में करते थे इसको, तो हम लोग 15 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। ठीक है सर। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप इसको गोल्ड टोकन पर यूज करें तो आप कोशिश करें 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने का। ठीक है। मैं उसका कारण भी आपको बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है सर, जब हम गोल्ड को डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं ऐसे टोकन पर, अंडरलाइंग एसेट पर, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी आने के चांसेस होते हैं, वो होते हैं लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है। जहां पर डॉलर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, जिस वजह से यहां पर भी वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा होती है। टाइमिंग भी बताओ। टाइमिंग सर मैं आपको बता देता हूं, आप लोग इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बता देता हूं। आप सुबह में 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक,
और शाम में 4:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक। अगर आपका टाइमिंग मैच नहीं हो रहा तो आप लोग 1 घंटा इसमें बढ़ा सकते हैं। 2:30 को 3:30 कर दीजिए, 7:30 को 8:30 कर दीजिए। ये बेस्ट टाइमिंग्स होती हैं ट्रेड करने की, गोल्ड में ट्रेड करने की, गोल्ड टोकन में ट्रेड करने की। अब इसमें अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर से वही 6 से 8 घंटे ही आपको मिले ट्रेड करने के लिए। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप पहले सेट कीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ज्यादा सेटअप मिलेंगे, बेहतर सेटअप मिलेंगे, और रिजल्ट्स भी जो लोगों ने मुझे भी बताए हैं और मैंने भी जो देखे हैं वो थोड़े बेहतर दिखे। ठीक है, तो टाइम फ्रेम ये। बाकी अगर आप अपने स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो, इसको 1 घंटे पे लगाना चाहते हो तो काम करेगा, सेटअप्स कम मिलेंगे, काम करेगा। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे चाहें लगा सकते हैं। ठीक है सर। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंडिकेटर यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक के अंदर ओपन, लो, हाई, क्लोज 4 इंफॉर्मेशन होती है। तो जो क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं उनका हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, एवरेज निकाल के ऐसा काउंट करते हैं कि मान लीजिए आप ये देखना चाह रहे हैं कि प्राइस यहां से यहां तक आ गया। अब इस पूरे प्राइस में कोई एवरेज प्राइस होगा इनका, मान लीजिए वो यहां कहीं होगा। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम यूज करें यहां पर ट्रेडिंग में, तो ये जो लेवल आपका बन गया इनका एवरेज प्राइस इतने कैंडलस्टिक्स का, ये आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेडीमेड, ड्रॉ करने की नीड नहीं है। इसको हम एवरेज बोलेंगे इन कैंडलस्टिक के क्लोजिंग प्राइस। ठीक है सर। अब अगर अगली कैंडलस्टिक यहां बनेगी तो हमने एक दायरा निश्चित किया होगा कि हम मान लीजिए 50 कैंडलस्टिक्स का देख रहे हैं। तो जैसे ही अगली कैंडलस्टिक बनी, पिछली हट जाएगी 50 रहने के लिए, तो आपका ये एवरेज लगातार बदलता रहेगा एक एक कैंडलस्टिक बनते ही। इसलिए इसको नाम रख दिया मूविंग एवरेज, कि भैया चलता फिरता एवरेज है। और एवरेज निकालने के लिए एक इंडिकेटर बना दिया, यही फॉर्मूला लगाकर, और उससे एक लाइन आपके चार्ट पे आ जाएगी जिसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। अब दूसरी दिक्कत आने लग गई। क्या दिक्कत आने लग गई कि जब मार्केट चल रही है एक रेंज के अंदर, जैसे यहां पर, तब तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पहले मान लीजिए ये लेट्स सपोज 30 कैंडलस्टिक्स है और ये वाली 20 कैंडलस्टिक्स है। तो अगर सर देखें हम लोग 30 कैंडलस्टिक में तो प्राइस इतना सा चला है, लास्ट के 20 में इतना चल गया है। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस होता है जहां चल रहा है उसके पास का। बिल्कुल सही। तो अब अगर हम डायरेक्ट एवरेज निकाल रहे हैं, ज्यादा वैल्यू किसको दे रहा है, इन 30 को, इसको कम दे रहा है। तो इस समस्या, यहाँ पे नंबर्स ज्यादा है, एग्जैक्टली। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, मूविंग एवरेज के अंदर एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया। एक्सपोनेंशियल वही जो पढ़ते नहीं सर, e⁻x वाला लोग वाला जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इसके अंदर लगा दिया। इसमें क्या फायदा होता है कि लास्ट वाली जो प्राइस सेक्शन होता है उसको ज्यादा वैल्यू मिलती है। लास्ट के कितने कैंडल्स? ये सर एवरेज है। ये तो आप ये देखिए जो लोग का है तो अच्छा, एवरेज पूरा 50 का ही लिया, 50 का ही लिया, उसमें से तवज्जो ज्यादा लास्ट वाले को। ये सबसे ज्यादा तवज्जो इसको देगा, फिर उससे कम इसको, उससे कम इसको, उससे कम इसको, ऐसे करते 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 50 ही का निकालेगा। मतलब मूविंग एवरेज तो चलो पूरा लेकर के बीच का कहीं एवरेज निकाल दिया, लेकिन एक्सपोनेंशियल में वो लास्ट के कैंडल्स को ज्यादा वैल्यू देकर के निकालेगा। एग्जैक्टली। ठीक है सर। तो हमने इसके लिए एक इंडिकेटर बना लिया, EMA यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसको कहां से लगाते हैं आप इंडिकेटर्स में गए और यहां पर आप या तो EMA लिख दीजिए, मूविंग एवरेज लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख दीजिए, EMA याद कर लीजिएगा और इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया एक लाइन आ जाएगी चार्ट पर। अब ये अच्छा, EMA है। ये फिलहाल ट्रेडिंग व्यू पर कर रहे हैं, यही काम आप CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, वहां पे भी सेम इंडिकेटर्स अवेलेबल है। बिल्कुल सर, हर जगह पर आप किसी भी ब्रोकर में करेंगे, किसी भी मार्केट में करेंगे, ये इंडिकेटर आपको मिलेगा। लेकिन ट्रेड तो आप CoinDCX पर ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये EMA हो गया सर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इस EMA कोई वैल्यू होगा, इसको देना पड़ेगा कि कितने कैंडलस्टिक का एवरेज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग यहां पर देंगे इसको कि भाई तुम 21 कैंडलस्टिक का एवरेज देखो। अभी आप देखेंगे यहाँ पर 9 आता है डिफॉल्ट सब जगह पर, CoinDCX पे भी 9 ही आएगा। हमने इसको कर लेना है 21। तो आपको इनपुट में 21 डाल देना है, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। सोर्स क्लोज रहेगा, मतलब क्लोजिंग प्राइस का। इस 21 का मतलब भी बता दो। हाँ सर, 21 का मतलब ये है कि अभी 21 कैंडलस्टिक का एवरेज निकालेगा। अब यहां पे सवाल ये आता है कि 21 ही क्यों लिया। तो सर क्या होता है कि जैसे जो मूविंग एवरेजेस के कंसेप्ट थे, ये सबसे पहले जैसे इंडियन मार्केट होती है, फ्यूचर्स मार्केट जिसको बोलते हैं, वहां से डिराइव करा गया था। और अगर आप देखेंगे एक महीने के अंदर जो मार्केट चलती हैं मेनली वो 20 से 22 दिन चलती है। 8 तो वीकेंड हो जाते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होती है। तो किसी महीने 22 चलती है, किसी महीने 21 चलती है, किसी महीने 20 चलती है। ठीक है। तो वहां से एवरेज निकाला गया कि लेकिन यहाँ पे लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ऐड कर दूं,
ये जो क्रिप्टो वाला गोल्ड है ये 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल। हाँ, वो मैं अभी आ रहा था उस पे। हाँ, ठीक है, तो सर उसलिए 21 पर कंसेप्ट को ट्राई किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर फायदा क्या है, क्रिप्टो मार्केट 30 दिन चलती है, तो लोगों को क्वेश्चन आते हैं सर फिर ईएम में 30 यूज करना चाहिए, यहाँ तो 30 के 30 दिन चलता है। बट सीन क्या होता है कि जो भी इसके इंस्टीट्यूशनल मनी है वो वीकेंड्स पे ट्रेड नहीं करती, जो इसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं वो वीकेंड पर ट्रेड नहीं करते। गोल्ड जो एक्चुअली में जिसके ऊपर ये टोकन बना है जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं वो भी वीकेंड पर ट्रेड नहीं करता। तो सैटरडे संडे की जो कैंडलस्टिक होती है, अब आपके पास सुविधा है कि आप एक्सजी में ट्रेड कर लो, उसे बाई सेल कर लो। आपको लग रहा है कि ट्रम्प साहब ने संडे को बम फोड़ दिया कहीं पर, आपको लग रहा है कल गोल्ड बढ़ेगा। अब अगर नॉर्मल मार्केट में हो एमसीएक्स में तो बाई नहीं कर सकते संडे को, इसमें कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। लेकिन आपको वॉलेटिलिटी तो रात को मंडे 2 बजे फोड़ दिया तो रात को 2 बजे यहाँ बाई कर लो। हाँ, लेकिन वॉलेटिलिटी तो मंडे की काउंट होगी, हाँ, इसलिए हम लोग 21 ही यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम मैटर करता है सर पूरे कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, तो हमने इसलिए ये में 21 लगा लिया। अब ये हमारा रेडीमेड स्टॉप लॉस और टारगेट निकालने का जरिया बन गया। आप कह लो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा ये बन गया। अब आप देख रहे होंगे पूरे चार्ट पर ये ड्रॉ हो गया। अब हम इसी का यूज करेंगे और ट्रेड के अंदर एंट्री एग्जिट प्लान करेंगे। अच्छा, अब ये भी समझाओ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कैसे बन गया। हाँ सर, तो इसमें होगा क्या बेसिकली कि ये जो लेवल है ये आपको क्या बता रहा है गणित की भाषा में कि एवरेज और सबसे प्राइस जो सबसे पास का जो प्राइस है वो बता रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये लाइन इस तरह से चल रही है, ठीक है। अगर प्राइस मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, पेन का कलर बदल लेते हैं, मान लीजिए प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप अपने आप कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वैसे इसको कंसीडर करिए कि ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। प्राइस अगर ऊपर से आ रहा है तो इसको आप सपोर्ट मान, इसको सपोर्ट मान लीजिए कि यहां पर मार्केट जो है रिएक्ट करेगी। मतलब यहाँ लाइन एक ही है, बस लाइन एक ही लाइन। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो सपोर्ट हो गया, नीचे से ऊपर जा रहा है ये सर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है सर, बड़ा आसान सा हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम लोग बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे जो ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग करते हैं। अक्सर लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो यूज करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि ये मान लीजिए आपका कोई लेवल है, की लेवल है, अगर ये आपका रेजिस्टेंस है तो प्राइस को आने दीजिए और ब्रेक करने दीजिए, फिर ये इसको रिटेस्ट करेगा। हम लोग जो है इस रिटेस्ट पर बाई कर लेंगे। ठीक, अक्सर सभी लोग इस तरह से यूज करते हैं और हमें पता है कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा और हमारा ब्रेकआउट हो गया। ठीक, अब सर जैसे मैं अक्सर आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार हमारी जब बातें हुई कि यहां पर लोग ट्रैप हो जाते हैं फेक आउट के चक्कर, फेक आउट के चक्कर में, फेक ब्रेकआउट हो जाता है, फंस जाते हैं, कहते हैं यार ये तो नीचे ही चला गया, ब्रेकआउट समझ में नहीं आया। तो इससे बचने के लिए ब्रेकआउट को ट्रेड करने का जो तरीका होता है वो कंफर्मेशन के बाद है। कंफर्मेशन क्या कि आप यहां मत बाई करें, प्राइस को ऊपर जाने दें और जब जा रहा है, जब ये हाई ब्रेक करे यहां बाई करिए। अब आपके पास डबल कंफर्मेशन है, पहली ये ब्रेकआउट हुआ था और दूसरा ये दूसरी बार ब्रेकआउट हुआ। अब आप बाई करिए, स्टॉप लॉस यहां सेट कर लीजिए और ऊपर की तरफ टारगेट प्लान करिए। तो आप डबल कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं यहां बाई करते तो रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया होता, सस्ता बाई करते, रिस्क भी तो बड़ा होता है ना। लेकिन यहाँ पे बाई करते तो स्टॉप लॉस भी तो कहां लगाते हैं, स्टॉप लॉस भी तो क्लियर नहीं था, इसलिए हम यहां बाई करते। तो मैं हमेशा बोलता हूं भाई ये फाइनेंशियल मार्केट है, सुपर मार्केट नहीं कि सेल लगी है सस्ता है तो बाई कर लो। जो अच्छा है वो बाई करो, भले ही थोड़ा सा महंगा मिल जाए। और कॉमन चीज एक चीज ये भी समझनी चाहिए, जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, रिवॉर्ड बड़ा से पहले ये फोकस होना चाहिए कि रिस्क को मिनिमाइज करो। एग्जैक्टली सर, पैसा आएगा नया वो सेकेंडरी बात है, लेकिन जो पैसा पास में है वो जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तब देखिए सर, आज आपके पास पैसा है, अगर आज आप नहीं कमा पाए कोई बात नहीं, कल कमाने के चांसेस मिलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने आज ही खो दिया तो कल चांसेस नहीं मिलेंगे, कल चांस नहीं मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी ट्रेडिंग करो अपने रिस्क को दिल्ली मेट्रो समझो। दिल्ली मेट्रो? हाँ सर, एक जाएगी दूसरी आएगी। जबरदस्ती मत चढ़ने की कोशिश करो। एक जाएगी, थोड़ी देर बाद दूसरी आ जाएगी। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, स्टॉप लॉस क्योंकि नहीं था, जाने दो, दूसरी आ जाएगी। लेकिन अगर भारतीय रेलवे समझोगे और चढ़ने की कोशिश करोगे तो एक दो बार तो चढ़ जाओगे, लेकिन जिस बार पैर फिसला फिर ना दिल्ली मेट्रो आएगी ना भारतीय रेल आएगी। ये अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि स्वर्ग में नहीं चलती सर। है ना। तो इसलिए समझदारी यही है कि रिस्क मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टॉप लॉस छोटा रखने की कोशिश करनी है, जिसको हम इस तरह से कर सकते हैं।
ठीक है सर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको अभी समझाया, हम इसी ईएमए का यूज बिल्कुल इसी तरह से करने वाले हैं कि ये हमारा ईएमए अगर रेजिस्टेंस है, हम प्राइस में ये वाला सेटअप बनने देंगे, यहां पर एंट्री करेंगे, यहां स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ टारगेट। सिमिलरली मार्केट नीचे गिर रही है तो हम लोग इस तरह के पैटर्न को फॉलो करेंगे। जब ये ब्रेक होगा, यहां एंट्री, यहां स्टॉप लॉस और यहां टारगेट। ठीक है। अब सोचिए एक नया बंदा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना बनाया मिल गया, लाइन कोई ड्रॉ करनी नहीं है, बस ये देखना है एंट्री, ये देखना है एंट्री, झंझट खत्म। कितना आसान सा है, इतनी आसान स्ट्रेटेजी, इसलिए इतने सारे लोग पसंद करते हैं। ठीक है सर। बोलते हैं कि भाई कुछ लोग तो सर थोड़े जो जैसे हमसे ज्यादा एज में हो गए, नए लोगों के लिए सीखना बड़ा मुश्किल काम होता है। मान लीजिए वो 45-50s में चल रहे हैं, तो वो लोग तो इस स्ट्रेटेजी से इतना खुश हैं, कहते हैं झंझट ही खत्म कर दिया, नहीं तो हमें तो पहले इतना सब कुछ सीखना पड़ता था। ठीक है सर। तो इसमें हमें क्या करना है, एज होने के बाद ग्रास्पिंग पावर भी कम हो जाती है। एग्जैक्टली सर। तो हमें क्या करना है, अब ये आपका ईएमए हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस दो ही तरफ से इसको जा सकता है, या तो ऊपर से नीचे जा रहा होगा या तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 कंडीशन ध्यान रखनी है। तो पहला चीज 5 मिनट का चार्ट यूज कर लिया हमने। ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या ध्यान रखना है कि जब भी ब्रेकआउट आए, जैसे कि ये वाली कैंडलस्टिक जो ऊपर की तरफ क्लोज करे या जो नीचे की तरफ क्लोज करे, ये वाली, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3 गिनती गिनेंगे, 3 कैंडलस्टिक का वेट करेंगे। ओके। तो इसके बाद जैसे 1 2 3 और ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3, ठीक है। 3 ही कैंडलस्टिक तक का वेट करेंगे। अगर इन 3 कैंडलस्टिक में सेटअप बन गया तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो अगला, फिर दिल्ली मेट्रो, फिर अगला देखेंगे। ठीक है सर। तो ये 3 वाला कंसेप्ट याद जरूर रखिएगा। अब इन 3 कैंडलस्टिक में देखना क्या है, क्वेश्चन ये है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जब भी मार्केट ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, इन 3 कैंडलस्टिक में अपोजिट कलर की कैंडलस्टिक देखेंगे। अपोजिट कलर मतलब या अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये ऊपर जा रहा है तो हम बेरिश कैंडलस्टिक देखेंगे, डाउन क्लोज। अगर ये नीचे आया तो हम अप क्लोज देखेंगे। ठीक है। ठीक है। हमने क्या करना है, अब साइकोलॉजी के साथ समझेंगे। हमारा प्लान था मार्केट ऊपर जाए, नीचे आए और ऊपर जाए, करेक्ट है। ये हमने ब्रेकआउट देख लिया ऊपर की तरफ का। अब अगले 3 कैंडलस्टिक को यहां पे घूमना है। ठीक। यहां पे हमें क्या चाहिए, बेरिश कैंडलस्टिक, इन 3 में से कोई सी भी। ठीक। ठीक है। तो अब एक एग्जांपल भी साथ में लेके चलते हैं जहां पे बना हो। जैसे नीचे वाला दिख गया मुझे, नीचे वाला देख लेंगे। और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले मूव में वो 3 कैंडलस्टिक देखनी है। तो जैसे अगर आप देखेंगे प्राइस नहीं, यहां पर नहीं है, यहाँ पे नीचे नहीं आया प्राइस, पीछे एग्जांपल देख लेते हैं, जहां पे बना होगा वहीं देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3, कोई अपोजिट कलर कैंडलस्टिक आई नहीं आई। तो थोड़ा पीछे चल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे भी आई होगी। अपोजिट कलर कैंडलस्टिक यही इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो अभी इन्होंने बनाया था कि नीचे वापस जाने वाला, करेक्ट सर, वो वापस जाने वाला कैंडलस्टिक, वो एक एग्जांपल सही दिखेगा तो वो समझ भी पाएंगे। अब 1-2 दिखे हैं, वो भी आगे दिखाऊंगा वापस से, लेकिन थोड़ा बढ़िया सा एग्जांपल दिख जाए इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि समझते हुए एक बार पहले बार व्हाइट बोर्ड पे अच्छा लिखा है तो ज्यादा बढ़िया है। तो यहां पर चल रहे हैं, तो यहां पर देखिए प्राइस इसके नीचे चल रहा है। पहली कैंडलस्टिक मार्केट ने यहां पर अगर आप सर देखेंगे क्लोजिंग कर दी, ऊपर कर दिया। अब हमें 3 कैंडलस्टिक में कोई डाउन क्लोज कैंडलस्टिक चाहिए। देखेंगे आप, पहली ये बनी, दूसरी बन गई डाउन क्लोज कैंडलस्टिक, बन गई। जैसे ही ये कैंडलस्टिक बन गई मतलब हमारा सेटअप बनने वाला है, तो हम हो गए रेडी, तैयार हो गए। अब हमने क्या करना है, इस कैंडलस्टिक के हाई को मार्क कर लेना है, जो इसका हाई, कैंडलस्टिक का हाई। ठीक है। ठीक है। जैसे ही प्राइस इस हाई को टच करेगा हम लोग एंट्री कर लेंगे। ठीक है। बीच में कितनी बन रही है अब इसके बाद उसका मतलब नहीं है। हो सकता है अगली कैंडलस्टिक ऊपर चली जाए, हो सकता है 4-5 कैंडलस्टिक के बाद जाए। ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, एंट्री का ऊपर। पर ध्यान ये रखना है कोई भी कैंडलस्टिक वापस इसके नीचे क्लोज ना हो। इसके नीचे अगर क्लोज हो गई तो फिर हमारा बेरिश सेटअप बन जाएगा। तो इसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। जैसे ही इसके ऊपर आया एंट्री, यही कैंडलस्टिक का लो, या फिर अगर मान लीजिए कैंडलस्टिक ऐसे बनी हुई है, ठीक है, इसको वापस से एक बार क्लीन करके दिखाता हूं। मान लीजिए कैंडलस्टिक ऐसे बनी होती या ऐसे बनी होती, तो जो भी लो इस बीच में सबसे नीचे है उसको अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए। ठीक है। इसको अपनी एंट्री मान ली, और अगेन 1.5 आवर पर पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो आपने डिसाइड किया है, या फिर ट्रेलिंग कर लीजिए। यहां पर ट्रेलिंग सिखाऊंगा अभी बाद में, स्ट्रेटजी के बाद, कि ट्रेलिंग कैसे करते हैं और टारगेट दूसरा कैसे बुक करना है। यहां पर देख लेते हैं, पहले इसी सेटअप में देख लेते हैं क्या हुआ हमारे साथ। तो हमने देखा यहां पर, हमने सर इसके हाई पे जैसे ही मार्केट जाएगी, क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे, हाई पे जाते ही
ठीक। इस कैंडलस्टिक के हाई पे जैसे ही इसने छुआ वापस, हम लोग अपना यहां पर ये जैसे ही हाई पर आया, ये हमने एंट्री इसके हाई पर मार्क कर दी। ठीक है। स्टॉप लॉस सबसे नीचे वाले कैंडलस्टिक, इस ब्लैक कैंडल के बाद जो लो बना है सबसे नीचे इस ग्रीन कैंडल का लो बना है, ठीक है। तो हम लोग इसका स्टॉप लॉस इसी ग्रीन कैंडल पर रख देंगे। ये हमने ये कर दिया, इस ग्रीन वाली कैंडलस्टिक के लो पर स्टॉप लॉस लगा दिया। 1.5 आवर पहला टारगेट, ठीक है। 1.5 आवर ये हमारा, ये लगभग यहां पर आपका पहला टारगेट बुक हो गया। ठीक है। ठीक है, जैसे ही टारगेट बुक हो गया, स्टॉप लॉस को कर लेंगे एंट्री पर। ठीक है, जहां पर एंट्री लिया वहां पर जहां एंट्री पर स्टॉप लॉस। और दूसरा टारगेट मान लीजिए आपने लगाया 3 आवर पर, लेट्स सपोज आपने लगाया 3 आवर पर, ये यहां पर अगर यहां गया तो बुक हो गया, नहीं तो मार्केट घूम के आके आपका ब्रेक इवन कर दिया। तो स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है। सबसे बढ़िया बात सर, स्टॉप लॉस कितना छोटा है, हाँ, एक कैंडलस्टिक। तो जैसा आप बोल रहे थे कि पैसा जब बचा होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंसान, छोटा स्टॉप लॉस, मस्त। ठीक है सर। इसी तरह से अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूं। अब लाइन से देखते चलते हैं, जहां जहां बन रहा होगा वहां बना लेंगे, जहां जहां स्टॉप लॉस होगा बता देंगे। सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। मार्केट नीचे गई, क्लोजिंग हुई, 1 2 3 कैंडल स्टिक में कोई अप क्लोज है नहीं है, नहीं, ये तीनों ही ब्लैक है, हाँ, तो कुछ नहीं, वेट करना है। ठीक ये है। कैंडल स्टिक ऊपर क्लोज हुई, हाँ, हम वेट करेंगे डाउन क्लोज कैंडल स्टिक का, लेकिन वो नीचे हो गई, ठीक है, कोई सेटअप नहीं बना। हाँ, फिर ऊपर क्लोज हुई, फिर नीचे हो गई। तो आप देखेंगे कि साइडवेज मार्केट में सेटअप बहुत रेयर बनता है। अगर बनेगा तो स्टॉप लॉस होगा, होते हैं, लेकिन चांसेस ही कम है बनने के। तो क्या साइडवेज मार्केट में ये सेटअप बनने का वेट नहीं करें? सर अगर आपको पहले से पता है कि साइडवेज मार्केट है, जैसे कि एशियन सेशन है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह में 5:30 बजे से लेके सुबह के 9:30 बजे के बीच में है, वहां पे मार्केट ज्यादातर साइडवेज रहता है, तो अवॉइड करें। ठीक है। अगर आप लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन के बीच में है तो ट्रेड लें, क्योंकि सर क्या होगा, अभी जब हम पीछे देख रहे हैं तब तो पता चल रहा है साइडवेज था, लेकिन जब पहली बार बन रहा होगा तो हमें नहीं पता साइडवेज है कि नहीं, तो ट्रेड तो आपको हर बार ही लेनी होती है। तो वो माहौल समझना पड़ेगा, जैसे अभी छुट्टियां चल रही थी तो अभी बिटकॉइन वगैरह सब साइडवेज में थे, तो थोड़ा सा अवॉइड करते, तो अवॉइड करें। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कहां सेटअप बना है। देखिए यहाँ पे भी अगर मार्केट नीचे गई है, 1 2 3 नहीं बना सेटअप तो हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। यहाँ ऊपर क्लोज हुई है, 1 2 3 नहीं बना, हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। तो यहां पर देखिए, अब जैसे यहां पर है ब्रेकआउट हुआ, 1 2 तीसरी कैंडलस्टिक बन गई, इसका हाई ये गया यहां पर, ये एंट्री आपकी हो गई। ठीक है। आपका स्टॉप लॉस ये हो गया, आराम से 1.5 आवर क्या 2.5-3 आवर मिल गए, बन गई ट्रेड। ठीक है। स्टॉप लॉस कैसे होंगे वो भी दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, ये सर देखिए, ये देखिए न्यूयॉर्क सेशन खत्म होने के बाद की बात है, 9:30 बज गए ना शाम के, मैंने शाम के 8:30 बजे तक बोला था बेस्ट टाइम होता है। ये अक्सर जब आप पकड़ लिया, जब आप उसके बाहर देखेंगे ना, देखिए साइडवेज मिलेगा तो आप फंसेंगे, संभावनाएं ज्यादा है। हर बार नहीं, अभी कोई आके बोलेगा कि एक दिन भैया मैंने रात में 1:30 बजे पंप होते हुए देखा है, अब वो एक दिन देखा ना भाई, एक दिन तो सब कुछ होता है, हर रोज की बात करो, हम हर रोज की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो ये देखिए, एक सर क्लोजिंग आई, पहली कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है। हमने इसके लो पर एंट्री लगा दी, जो कि इस वाले कैंडलस्टिक में फिल हो गई, इस वाले कैंडलस्टिक में फिल हो गई, करेक्ट है। हमने स्टॉप लॉस अपना जो है कहां लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और मार्केट वापस आके स्टॉप लॉस, या तो स्टॉप लॉस भी होगा, और साइडवेज मार्केट में तो अक्सर होगा, तो ये ध्यान रखें। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कई बार आपका स्टॉप लॉस बच सकता है। कुछ कैंडलस्टिक क्या होती है, वापस आके ऊपर यहीं क्लोज हो जाती है, अगर टारगेट से पहले मार्केट दूसरी तरफ जाके क्लोज हो जाए तो भी आप एग्जिट कर दें। ठीक है। क्लोजिंग दूसरी तरफ नहीं होना चाहिए, तो दूसरी तरफ क्लोजिंग का मतलब ही है कि हमें फंसाना चाहती है मार्केट। ठीक है सर। तो एक बढ़िया एग्जांपल और मुझे पीछे दिखा था फंसाने वाला, वो देख लेता हूं मैं। तो अभी जैसे ये एक बढ़िया सेटअप है, अगर आप नहीं है तो नीचे ही है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, भले ही टारगेट दिख रहा हो, मार्केट ऊपर से नीचे नहीं आई है, ऊपर से नीचे नहीं आई है, मतलब नीचे से ऊपर गई है, हाँ, ऊपर गई नहीं है ये। एग्जैक्टली। हमें देखना है कि मार्केट ऊपर ऐसे ऊपर क्लोजिंग हो चुकी हो, फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग हो, ये जरूरी है। विक मार के आ रही, इसमें सेटअप मत कर लेना कि ये बन गया शॉर्ट, अब एक बार तो टारगेट हो गया, फिर 10 बार स्टॉप लॉस भी हो जाएगा, तो ऐसे में नहीं लेना। ये सेटअप नहीं है, भले ही टारगेट हो रहा है, सेटअप नहीं, जो नहीं है वो नहीं है। इस केस में ये देखना है कि प्राइस ऊपर जैसे ये क्लोजिंग हुई, अगर इसके बाद होता, ठीक है, हाँ, ये ऊपर से नीचे आया, ये ऊपर से नीचे आया, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। ठीक है। यहां पर भी आप देखेंगे ऊपर क्लोज हुआ, 3 में नहीं बना, ये देखिए नीचे क्लोज हुआ,
ये ग्रीन कैंडल बना, लेकिन इसकी एंट्री नहीं आई, इस लो के नीचे प्राइस नहीं गया, तो एंट्री नहीं आई। ये सब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। और बाकी यहाँ पर हाँ एक बढ़िया सेटअप मुझे दिखा था जिसका क्वेश्चन आएगा, अक्सर सबको कंफ्यूजन आ जाता है यहाँ पे। देखिए सर, एक क्लोजिंग हो गई ऊपर, पहली दूसरी कैंडल स्टिक बन गई, ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि मैंने सर इसके नीचे अपना टारगेट प्लान कर लिया, ये मैंने इसके नीचे अपना एंट्री लगा ली, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान ये रखिए, क्वेश्चन क्या है कि सर 2-3 काली बन गई कैंडल स्टिक, अब जो एंट्री ले वो इसके ऊपर लें कि इसके ऊपर लें, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान ये रखिए, साइकोलॉजी क्या थी, साइकोलॉजी याद करिए, साइकोलॉजी थी ये, तो आपको एंट्री इसके ऊपर ही लेनी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला भी था बीच में हो सकता है 4-5 कैंडल में बन जाए, हाँ बस तो उसको अवॉइड करो, उसको अवॉइड करो। हाँ, अगर आप इसके ऊपर लेंगे ये बन गया, ठीक है, ठीक है सर। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। एक और चीज है, जब आप इसे करते करते थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए आ जाए, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 100-200 ट्रेड हो गया, आपको खुशी मिलने लगी, यहाँ सब सही चल रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होगा साइडवेज मार्केट में, स्पेशली मार्केट आपको विक से स्टॉप लॉस करके आप ही की डायरेक्शन में चली जाएगी, जैसा ट्रैप करने के लिए होता है। इंडिकेटर वाली किसी भी स्ट्रेटजी में दिक्कत आती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा, अगर लाइव बैठे हुए हैं, ओपन रख सकते हैं। कब तक के लिए? जब तक मार्केट दूसरे डायरेक्शन में मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ना हो, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ना हो। एग्जैक्टली जैसे मैं अब आपको दिखाता हूं, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हुआ था एक्चुअली। अब मुझे नहीं पता बाकी सब लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ आ रहा है ना। हाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है कई बार। अब मैं यही देख रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा होगा ये तो स्टॉप लॉस हो गया, बताया नहीं बच गया, अच्छा ठीक है बच गया था, बट मान लीजिए बहुत जरा सा बच गया था, क्योंकि देखिए ये कैंडल स्टिक बनी, ये कैंडल स्टिक बनते ही हम लोग क्या करेंगे, अपनी एंट्री ऊपर लगा देंगे, और इस कैंडल ने एंट्री ले ली, एंट्री ले ली, और हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके नीचे, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस, क्योंकि एज पर कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था अपने आगे ने कि ये पहला कैंडल और ये दूसरा कैंडल का जो बॉटम होगा उस पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। एग्जैक्टली देखने में ये लग रहा है कि यहाँ स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन मान लो स्टॉप लॉस हो ही जाता है। देखिए जैसे क्या होता है, लाइव प्राइस में थोड़ा सा अलग दिखता है, पीछे देखने पे देखिए थोड़ा अलग दिखता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम नहीं देखा, हम तो इसे देखते ही एंट्री कर लेंगे अगली कैंडल स्टिक जाते ही। अब मान लीजिए अगली कैंडल स्टिक में ये हो गया, तो आपकी एंट्री हो चुकी है, राइट। तो कई बार क्या होगा, मार्केट यहां से आपको जरा सा स्टॉप आउट कर देगी, ब्लैक कैंडल बनी है ना इसलिए, क्योंकि मार्केट अभी पूरा वो कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करें, इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करें, ठीक है, ठीक है। बट ये जब आप 100-200 ट्रेड करके प्रैक्टिस कर चुके, पहला स्टेप होता है, जैसे जब जिम में जाएंगे तो पहले दिन ही सीधा सेटअप नहीं बनाना उठा के कि आज ही पूरा वेट लिफ्टिंग चैंपियन बनूंगा। पहले दिन तो आप नॉर्मल कर रहे होते हो, शुरुआत में तो इसी तरह करें, स्टॉप लॉस हो रहा होने दे, टारगेट हो रहा होने दे, विद प्रैक्टिस विद टाइम। फिर क्या करोगे आप कि इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपने क्लोजिंग के नीचे का वेट करा तो देखिए मार्केट जो है इस तरह से ऊपर चली जाएगी, आपका स्टॉप लॉस बच जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब यहां पे दिक्कत क्या आएगी कि सर मैं तो क्लोजिंग का वेट कर रहा था, कैंडल स्टिक इतनी बड़ी बन गई कि मेरा तो 5-6 ट्रेड का स्टॉप लॉस ही चला गया, क्योंकि कैंडल स्टिक बहुत बड़ी भी बन सकती है। आप तो वेट ही करते रह गए कि इसके नीचे क्लोजिंग होगी, पता लगा एक ही कैंडल स्टिक इतनी बड़ी बन गई, हो गया आपका 10 दिन का प्रॉफिट चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ओपन रखने से क्या मतलब है। जब आप ओपन रख रहे थे तो जो ये दूरी है आपकी, ये एंट्री स्टॉप लॉस, इसके दुगने पर तो आपको कंपलसरी लगाना है स्टॉप लॉस, इसके दुगने पर, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जब 1.5 आर की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे 1.5 गुने टारगेट की, तो आपका कुछ रिस्क रहा होगा, मान लीजिए 1000 रुपए आपका रिस्क रहा था, तो अब 1000 की जगह 2000 का नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस को दुगना लगा रखा है। सही बात है, लेकिन 5000 का नहीं होगा, ठीक है। अगली ट्रेड में प्रॉफिट बन के वो वापस से कवर भी करा जा सकता है। तो 5000 का नहीं करना, इसलिए बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ना है, या तो इसके नीचे क्लोज हो जाए या इससे दुगना कर ले, ठीक है। ये एक एडिशनल चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग जो है कर सकते हैं यहां पर, ठीक है सर। इसके बाद एक आखिरी चीज और बच गई, ट्रेलिंग, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप इस ट्रेड के अंदर थे, तो मैंने ट्रेड में एंट्री ली थी और मैंने अपना पहला टारगेट 1.5 आर पर मान लेते हैं लगा दिया था, तो मान लीजिए मैंने स्टॉप लॉस यहां रखा हुआ है और 1.5 आर पर मैंने अपना पहला टारगेट बुक कर लिया है,
ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि सर मैं इसको ज्यादा बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करूं, तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो अपना स्टॉप लॉस एंट्री पर कर ही देंगे, सिंपल है। अब जब तक होल्ड करेंगे पोजीशन को, जब तक मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे वापस से क्लोज ना करे, तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप एग्जिट कर लीजिए जहां पर भी होगा। जैसे मान लीजिए बढ़ता जा रहा है, ये क्लोज हो गया, हाँ। तो आप यहां तक होल्ड करके रखिए। ठीक है। अब इसमें क्या होगा फायदा कि अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको अगर ऊपर तक गए तो आपको ये कितने आर के मिल रही थी सर, 4 आर से भी ज्यादा का ट्रेड मिल रहा है। आप एक मैक्सिमम लिमिट अपना सेट कर लीजिए कि मैं अगर ईएम में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं पहला टारगेट बुक करूंगा 1.5 आर पर, ठीक है, और दूसरा करूंगा 5 आर पर, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा रिवॉर्ड होगा उतना बढ़िया है। फ्रॉम एंट्री 5 आर, ठीक है। 50% यहां बुक कर लिया या 60%, 50% 5 आर के लिए छोड़ दिया। ठीक है। अब कभी ये होगा कभी नहीं होगा, जब नहीं होगा तो आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे या तो यहां पर एग्जिट कर देंगे। यहां पर भी अगर आपने एग्जिट करा तो भी 1-1.5 आर तो मिल ही जाएगा, आधी पोजीशन पर भी। ठीक है। इस तरह से ट्रेलिंग करेंगे इसमें, और इसमें सर 15-15 आर निकलते हैं, 15-15 आर ट्रेल करते हुए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं गोल्ड में स्कैल्पिंग करते हुए। ठीक है, स्कैल्पिंग करते हुए 5 मिनट के कैंडल्स पे आपने बताया ये। बिल्कुल। तो जो बिगिनर्स हैं वो इस तरह की स्ट्रेटेजी का यूज करें, और अगर कोई एडवांस सीखना चाह रहा है वो करे। सर अगर आप कभी बुलाएंगे तो स्मार्ट मनी कांसेप्ट्स में इन सबको सिखा दूंगा, बट वो एडवांस लोगों के लिए है। ठीक है। वो जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको चाहिए तो बताना, हम हाँ। आपको इधर ही प्रियांक जी को इनवाइट करके सिखाएंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच प्रियांक जी। और कुछ बस सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया? जी सर बिल्कुल, सारा कुछ हो गया। ठीक है, तो थैंक यू प्रियांक जी। ये ईएमआई स्ट्रेटजी वैसे कई बार इन्होंने बता चुके हैं, लेकिन बार बार रिपीट इसलिए करते हैं, बहुत लोगों की डिमांड होती है और बहुत लोगों का पसंदीदा ये ईएमआई नहीं ईएमए होता है, तो इसलिए आज हमने फिर से एक बार किया। उम्मीद आपको हेल्प मिली होगी, और इसको गोल्ड में आप इसको पहले प्रैक्टिस करो भैया। आपको फायदा मिलता है तो हमको कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, ताकि हम वो फीडबैक इन तक पहुंचाएं, और नहीं फायदा होता है तो भी हमको बताना, वो भी हम इन तक पहुंचाएं। ठीक है, चलो थैंक यू प्रियांक जी। सर डिस्क्लेमर, हाँ डिस्क्लेमर दो। हाँ सर, तो ध्यान रखिए कि कोई भी स्ट्रेटजी जो आप सीखते हैं पहले पेपर ट्रेड करिए, पेपर प्रैक्टिस करके देखिए, अगर आपको लगता है आपके लिए सही है तो यूज करिए, अदरवाइज दूसरी स्ट्रेटजी देखिए। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पर फ्लैश होकर दिख रहा होगा। और ध्यान दें कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स भी बने हुए हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, वहां जाके सर्च ना करें, या तो यूट्यूब पर ही आप मेरा नाम सर्च करें होल्ड विद प्रियांक या प्रियांक शर्मा के नाम से, या फिर सर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे साथ में, आप वहां से जरूर दें। जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में भैया, इधर उधर गूगल पे सर्च ना करें। ठीक है, चलो थैंक यू प्रियांक जी। थैंक यू सर।